हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए थे 5:30। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी और बस आधा घंटे ही मॉर्निंग वॉक करी, वापस आई घर आते ही अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाऊं। कभी कभी सुबह उठने में भी लेट हो जाता है, जैसे आज मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, काफी लेट उठी थी, मतलब 5 बज गए थे और बस आधा घंटे ही पढ़ी और उसके बाद गार्डन चली गई। तो पढ़ने के लिए सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर दिन में भी यही होता है कि मेरा बच्चा भी छोटा है, 4 ही साल का है और भी स्कूल की छुट्टियां हो गई, उसकी नर्सरी चल रही है। तो फिर उसको सुलाने के चक्कर में दोपहर में ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा सा सो जाऊं, क्योंकि घर में सभी लोग सो जाते हैं। तो उनको ओम को सुलाते सुलाते मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूं, और रेस्ट करने के चक्कर में कब 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम जल्दी कर लूं और फिर आराम से अब बैठ के पढ़ाई कर लूं, और उसके बाद टाइम भी निकाल लिया करूंगी 1 घंटे या आधा घंटे का रेस्ट के लिए। सो अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी काम करके टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। और कई बार हम सोच लेते हैं कि हाँ, हम उस टाइम पे बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर फिर कभी कभार थोड़ा सा ज्यादा काम पड़ जाता है तो लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और यही लाइफ है, क्योंकि अगली साल इसी टाइम मतलब अप्रैल में ही मेरे हस्बैंड का एसएससी जीडी में क्लियर हो गया था, क्योंकि उनका आंसर की उन्होंने चेक नहीं करी थी, बस रिजल्ट जब आने वाला था तो 1-2 दिन पहले पता चला कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आया। उन्होंने चेक किया तो उनका भी लिस्ट में नाम था। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि चलो, मतलब एसएससी जीडी ही सही, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हुआ। मतलब प्राइवेट जॉब में कितना भी आप अर्न कर लो, बट उतना नहीं मिलता, उतना एक फेम होता है कि सरकारी जॉब में अलग ही फेम रहता है, तो वो जरूरी है। तो हम लोग बहुत खुश थे, पर इतना ज्यादा खुश भी नहीं थे, बट ये लग रहा था कि चलो कहीं तो सिलेक्शन हुआ इतनी मेहनत के बाद। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका रिजल्ट आ गया और वो पास भी हो गए। जब उन्हें पता चला तो रनिंग का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छी रनिंग की भी जरूरत पड़ती है। और उनको पता चला था 18 अप्रैल 2023 का जीडी का आंसर की, और प्लस रिजल्ट भी आ गया था। और उनको वही 20 अप्रैल को पता चला, मतलब रिजल्ट आने के 2 दिन बाद उनको पता चला। और रनिंग उनकी थी 3 मई को, 3 या 4 मई को थी। तो पास में ही गांधीनगर है, वहां जाना था, और रनिंग के लिए उनके पास बस 7 से 8 दिन थे। और हमारा एरिया में जो गार्डन था वो भी बंद था, तो रोड पे दौड़ इतनी ज्यादा अच्छे से हो नहीं सकती थी, इसलिए वो दौड़ करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो 7 दिन में तो कहीं से भी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी रनिंग का आर भी स्टार्ट नहीं किया था, कभी रनिंग करी नहीं थी। एकदम से उनका रिजल्ट का उन्हें पता चला कि वो पास हो गए एसएससी जीडी में, और उनको रनिंग भी करनी है, वो भी 7 दिन में रनिंग करके क्लियर करना है। तो पॉसिबल तो था ही नहीं। तब मैंने देखा कि इतना ज्यादा मोटिवेट मैं भी हो गई थी कि हाँ, मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी अपना क्लियर कर लूंगी। मुझे पता है कि मेहनत करने से, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत ही कम पढ़ते थे। ऐसा मतलब रहता था उनका कि हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मतलब कभी कभी टाइम मिलता, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं था। और फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई थी और मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करी। फिर हमारे घर के आसपास के लोगों को भी पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया ना, तो वो भी इतना ज्यादा दिखावा करने लगे थे। मतलब दिन भर घर में पढ़ाई उनकी स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये बंदा पास हो गया तो मैं कैसे रह गया, मुझे भी क्लियर करना। मेरी क्लास में एक नोट था, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। मतलब आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपकी खुशबू से, आपकी मेहनत से ही पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं। तो मेरे हस्बैंड का जब मतलब उस टाइम सिलेक्शन हुआ था ना, तो सच में मतलब वो लोग ना, अभी शायद उन लोगों ने 1 साल से बुक्स भी नहीं उठाई होगी, शायद 1 साल से नाम भी नहीं लिया होगा। अगले मतलब 2000 अप्रैल से, और 2024 का जो अप्रैल अभी फिलहाल चल रहा है, इन 1 साल के अंदर उन्होंने कभी बुक्स नहीं उठाई होगी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे सारे बंदे, जो भी आसपास की लड़कियां लड़के जो भी थे, वो सारे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे, और 1 से 1.5 महीने पढ़ने के बाद बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब से एक प्रण ले लिया कि मैंने इतना कम पढ़ने के बाद एसएससी जीडी क्लियर कर लिया है, तो फिर मैं एसएससी सीजीएल बाकी चीजें क्लियर क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर क्लियर कर पाऊंगा। तभी से लेके मैं और मेरे हस्बैंड मतलब पूरा अपना 100% दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को,
अब सिलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल मेरे हस्बैंड RPF SI की भी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। अभी मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, बन जाएगा, तो प्रोसेस में है, बट बन रहा है। अगर बन जा रहा है तो मैं भी अप्लाई करूंगी। और मेरी चॉइस है कि हम दोनों एक साथ यूनिफॉर्म पहन के आए अपने घर पे, तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अभी पता नहीं है। हमारा रुख हमेशा SSC की तरफ ही रहेगा, लेकिन एक साइड में मैं RPF SI की भी तैयारी करने का मतलब पूरा मूड बना चुकी हूँ। अब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद पता चलेगा कि हाँ मुझे उसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मैं तैयारी करती रहूँ, बाद में मेरा कहीं फॉर्म ही अप्लाई ना हो तो फिर क्या ही फायदा। आप लोग भी फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा टाइम है। मतलब वैसे तो 15 दिन है, लेकिन 15 दिन के पहले ही कर दो तो फिर अच्छे से हो जाता है। नहीं तो फिर ये होता है कि फॉर्म ही अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि साइड ओपन नहीं होती है। तो जिसने भी फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जाके फॉर्म अप्लाई कर दो। वैसे तो जो भी इजी वाले वैसे हर कोई तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई है तो वो भी सोच रहा था कि मैं भी फॉर्म अप्लाई करूं, बट उसकी एज अभी नहीं हुई है, वो भी 17 साल का है। तो 18 के बाद ही कांस्टेबल का भर सकते हैं और 25 या 26 तक भर सकते हैं, 28 तक भर सकते हैं।